gosta de fazer ousia. Essa novinha que tá na Volândia gosta de fazer ousia. Você tá em cima da piroca 24 horas por dia. ये देखो असला बारूद 24 घंटे साथ रखता है ये। अपनी माँ को बचाने जा रहे, माँ तुझे सलाम। वो सनीजन फिल्म में ना एक में, माँ तुझे सलाम ऐसे। देखो कैसे रास्ते पे आके फंस गए हैं, ये देखो। एक काम कर ले, तू ले उठा। ना कोई फायदा नहीं है, नहीं फायदा है, आगे हमारा अटक जाएंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ भाई। लास्ट व्लॉग में हम यहाँ से चेकआउट कर चुके थे, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अटल टनल के भी आगे। एक बार व्यू चेकआउट कर लो, बादल बहुत ही ज़बरदस्त हुए पड़े हैं। अब हम लोग यहाँ से सामान लोड कर रहे हैं फटाफट और आगे की तरफ निकल रहे हैं भाई, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट है। बट आज लास्ट टाइम लेट हो रहे हैं, उसके बाद नहीं भाई। ट्रिप पे सबसे ज़्यादा बड़ा यही रहती है, सामान निकालो, सामान दोबारा लोड करो। अभी देखना कितनी दिक्कत हो रही है। अभी सामान को लोड करने में वापस लग जाएंगे फिर से 15 मिनट, निकालना ही पड़ता है बार बार। कितनी तकलीफ है भैया। सबसे ज्यादा जरूरी है। गर्मा गर्म स्वादिष्ट नाश्ता आ चुका है सामने, इसको खा लेते हैं फटाफट से निकलेंगे। उसके बाद इन लोगों को कहीं भी रुकने नहीं दूंगा रास्ते में। इन्होंने जितना लेट कराया ना वो सारा रास्ता बिना रुके कवर करना पड़ेगा। बाद में रुकवा होगा तो एक तो इस आदमी को सूसू बहुत आती है। 2 लीटर की बोतल ले लेना और अपना काम करते चलना पीछे साथ में। सही बात है ढीली? और मेरा तो माइंड पूरा एकदम सेट है। माइंड से मतलब नहीं है ना, एकदम माइंड से मतलब नहीं है। सूसू तो जब आती है हाँ, तब तक अच्छा लगता है। बेकार लगेगा। कैसा खाना कैसा है? और अगर पराठा कैसा है? बढ़िया। फटाफट का इस पराठा खा लेते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे डायरेक्ट। बहुत लेट करवा दिया इस आदमी ने। डॉट 9 बज चुके हैं भाई। अब यहाँ से वापस निकलने टाइम आ गया आगे की तरफ, तो फटाफट आगे चलते हैं और तुम लोगों को अब अच्छे शॉट दिखाते हैं। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। हाँ तो भाई बड़ा अच्छा है यार। सेब लेने की सोची थी पर यार सेब बड़े थोड़े कच्चे हैं यार भाई। हाँ सेब कच्चे है भाई, सेब थोड़े कच्चे है ना। हाँ तो चलो गाइस अभी बैठते हैं, चलते हैं फिर। यार मौसम बाकी यहाँ बहुत अच्छा है। टाइम देखो क्या हो गया, मौसम अच्छा है यहाँ पे। चले ब्रो? चलो ब्रो। आपने हमारी वो खराब कर दी। क्या? हमने वहाँ पे माउंट किया था फोन को, आप फोन को उठा लाए। मतलब दर्शकों से बात करने के लिए उठा के लाए थे क्या? अरे वो हम लोग आगे जब तो उठा के लाया हूँ मैं यार। भाई डेली को मन कर गया है बंजी जंपिंग करने का। हाँ तो करा दूं। हाँ एक काम करते हैं, सुनो गाइस मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। गाड़ी को लगा देता हूँ अटल टनल पे, बिल्कुल अटल टनल क्रॉस होते के साथ ही जो भी कौन सी खाई दिखेगी ना वहाँ से बंजी जंपिंग करा देंगे इसे। अरे ऐसे तो ऐसी वाली थोड़ी करनी है यार। तो कैसी करनी है? मेरी माँ मेरा घर पे वेट कर रही है। हाँ तो घर पहुंचेगा जरूर, पर खुली आंखों के साथ या बंद आंखों के साथ इसका नहीं पता कह सकते। घर तो जरूर पहुंचेगा, इतनी गारंटी तक हमारी है। हम दिल से साथ देंगे तेरा घर पहुंचाने में। ले देख बस सारी बात छोड़ो, इस आदमी को लस्सी की पड़ी है कि दिल्ली का कुछ हो गया तो लस्सी मेरे घर को और पहुंचाएगा। इसका लू चिंता नहीं है, अगर ये मर गया तो क्या होगा। इसका लू लस्सी को और पहुंचाओगा। अरे भाई साहब, और भाई मौसम तो बढ़िया होता जा ही रहा है। बाकी अटल टनल के पार अब मौसम बढ़िया होगा या नहीं होगा वो पता चलेगा। पिछली बार तो मैं आया था, जैसे बोला था ना कि अटल टनल के उस साइड मौसम अलग ही हो जाता है। पिछली बार तो मुझे दिखा नहीं था, पर हम ऐसा खास ठंड वाले मौसम में नहीं आए थे, गर्मी में आए थे। तो हो सकता है अभी भी वैसे ही हो। गर्मी है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, हो सकता है अभी भी वैसा ही हो। अब की बार भी कुछ ना दिखे खास हमें चेंज। बाकी तुम लोग राइड एंजॉय करो गाइस इन लोगों की बकर के साथ। कुछ कहना चाहोगे डेली? कुछ कहना चाहोगे? गाने बंद कर देते हैं।
अरे इसने परेशान कर रखे है यार। किसने? मैंने तो ताजा हवा खानी तो अपने शीशे बंद करके अरे शीशे खोलो रखोगे तो हवा आएगी अंदर, मिट्टी मिट्टी सब आएगी। गुड़गांव के NH8 में जो मिट्टी आ गई, ये पहाड़ में आ रहे तुम, बताओ इसकी तुम ना मानेगा, ना माने शीशा खोल के मानेगा। एसी की हवा ली जा रही तेरे से। भाई अटल टनल पहुंच चुके हैं और अटल टनल पहुंच के हम लोगों को मिल गई यहाँ पे चेकिंग। फिलहाल सर गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे आगे, चेकिंग कर लेते हैं, ये भी इनका काम है। सामने अटल टनल है, यहाँ पे अपनी गाड़ी की चेकिंग हो रही है और चेकिंग कराने के बाद हम यहाँ से सीधा निकल जाएंगे सिंकुला। अटल टनल से बाहर निकलती 2 रास्ते आगे भाई, लेफ्ट में सिसु ले और राइट में रोहतांग। राइट साइड है के लिए ना, लेफ्ट में जाना है हमें। हाँ, और लेफ्ट में ले सिसु सिंकुला वगैरह सब वहीं पे है। भाई यहाँ रुक चुके हैं पर्ची कटवाने गाड़ी की, और अपनी गाड़ी की पर्ची कटी है 300 रुपए की। ये पर्ची वैसे भैया होती किस चीज के लिए है? ये पर्ची किस भाई यहाँ से रात को नहीं जा सकते भाई, ये बोल रहे हैं मतलब यहाँ से रात को पर्ची नहीं काटेंगे। हाँ पता है, तो यहाँ रात को क्यों जाना है? यहाँ से सीधे जा रहे हैं ना हम, रात को आने क्यों यहाँ पे वापस। ये देखो गाइस व्यू, हर कोई यहाँ से जो जा रहा है वो ले नहीं जा रहा। सिसु भी जा सकता है, सिंकुला भी जा सकता है, जिस्पा भी जा सकता है भाई साहब। इस ट्रिप पे अपनी गाड़ी भी चल चुकी है 39,999 किलोमीटर अभी तक। 40,000 किलोमीटर आपके सामने ही पूरे होने वाले हैं, अभी दिखाता हूँ। और देख रहे हो तुम्हारा भाई कितना स्मार्ट है, पहले से ही सर्विस करा के ले आया था, क्योंकि मुझे पता था ये सर्विस से ऊपर चल जाएगी तो फिर दिक्कत हो सकती थी हमारी गाड़ी में, समझ रहे हो गाइस। और मौसम बहुत जबरदस्त, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है कोई। ये लो गाइस आपके सामने चल चुकी है अपनी गाड़ी। यू दिखाना, 40,000 किलोमीटर। नदी दिखा, समुंदर दिखाई। सुंदर है ये, समुंदर है। वैसे मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ इस चीज में, नदी है समुंदर क्या है। समुंदर। अगेन स्टॉप बाय पुलिस। ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पे मेरे ख्याल में अभी लैंडस्लाइड हुई होगी कुछ दिन पहले। ये रोड टूट चुका है पूरा, और अभी जब मैं गया था तब लैंडस्लाइड नहीं थी यहाँ पे, तब ये रोड बिल्कुल प्लेन था। अभी बिल्कुल नीचे तक टूट चुका है। ये देखो BRO लग रही है यहाँ पे इसको रिपेयर करने। हम लोग पहुंच चुके हैं दारचा, और अभी जस्ट जब हमने ब्रिज क्रॉस कराया, ये था दारचा का ब्रिज, हिमाचल का सबसे लंबा ब्रिज। लिखाया था ना अभी, सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है हिमाचल का ये। हाँ भाई सब ले रहे हैं, शार्प लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, लेन मनाली हाईवे के लिए ले रहे हैं। जस्ट अभी एक और चेक पोस्ट मिली है यहाँ पे, और यहाँ पे दोबारा नाम नंबर लिखवा रहा है जो लोग ले जा रहे हैं। भाई साहब यहाँ से ले कितना दूर रह गया? 350 किलोमीटर दूर। रास्ता देखो भाई लोग एक बार, अभी यहाँ पे वो रखी है लैंडस्लाइड। यहाँ से एक ट्रक जा रहा है, कितना मुश्किल है देखो कटना, बट फिर भी कट जाएगा। एक और गाड़ी आ रही है, अब जब तक ये जाती नहीं है तब तक हम लोगों को खुद वेट करना पड़ेगा। ऐसी आप किया करो भाई। और सामने ये देखो वाटरफॉल कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है भाई मैं नहा लूं यहाँ पे सेविंग करके। सुबह नहा के तो आया होटल में ना। अरे यहाँ पे अलग मजा आएगा नहाने का। ना भाई लेट हो रहे हैं, पहले ले पहुंचना है। भाई थोड़ी सी दूर पहुंच के इन लोगों ने गाड़ी यहाँ रुकवा दी है बर्फ डालने के लिए, क्योंकि आइस बॉक्स में सारा पानी पानी हो गया था। अब इन लोगों ने यहाँ बर्फ देखी है, ये बर्फ डाल रहे हैं इसके अंदर। ये दिमाग इसका चला है। पकड़ इसने, पकड़ डालो भाई साहब। एक तो पैसे बचा लिए और हमारा टाइम लगवा दिया। हाँ
भाई। और गाइस अभी फिलहाल यहाँ तो सिग्नल आ ही नहीं रहे, बिल्कुल भी ज़रा भी सिग्नल नहीं आ रहे किसी के भी फ़ोन में। तो हम आउट ऑफ रेंज है अभी, और हो सकता है भी कुछ देर तक रहे। बाकी ठंडी हवा चल रही है, मस्त ठंडी, नाक बंद हो गई है, बोल नहीं पा रहा हूँ ढंग से। ओए फिर गया, हो गया ठंडा है और डाल लेना। बस बस। ओए इसकी सोडिस का क्या मन कर रहा है? मन कर रहा है कपड़े उतार के ये देख रहा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। भाई साहब क्या ज़बरदस्त रास्ता है, क्या ज़बरदस्त रास्ता है, ओ भाई खतरनाक रास्ता है ना। देख बिल्कुल बगल में, ये दुखी है उस्ताद, मैं दुखी हूँ। और सामने मेरे ख्याल में अभी देख रहा, ये भगवान यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, इस चक्कर में ये रोड आगे से बिहार वाला लग रहा है। काम कर सही टाइम पे आ रहे हैं। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं बारालाचला पास पे, एल्टीट्यूड 4850 मीटर। वो देखियो भाई ने कहाँ गाड़ी दी। अब भाई तुम नज़ारे देखो बस, ये देखो अरे इसको देखिए यार। Gosta de fazer orgia, essa novinha que tá na bolada. Gosta de fazer orgia, você tá em cima da piroca 24 horas por dia. É você decada por cima da vida. Essa novinha que tá na bolada, gosta de fazer orgia, fica sentando em cima da piroca 24 horas por dia. É você decada por cima da vida. किस्मत कितनी अच्छी है, स्नोफॉल मिल गई हम लोगों को। देखो देखो देखो, इधर खड़े हो ना पंकज भाई साहब, आपकी शर्ट पे दिखेगी, ये देखो अभी हल्की आगे अभी हल्की आगे और मिल जाएगी। मतलब सोच रहे हो इस महीने में स्नोफॉल मिलना, कितनी अच्छी किस्मत है। और व्यू देखो भाई पीछे, भाई बढ़िया ड्रोन शॉट्स ले लिए, बढ़िया वीडियोस बना ली। अब निकलते हैं आगे। मौसम देख लो बस तुम, कितना प्यारा हो रहा है, और ऐसे मौसम में स्नोफॉल होगी, वाह भाई वाह। और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं बंच। गाइस एक बार ये सीनरी देखो, अगर इसको यहीं कहीं फ्रेम करा दिया जाए तो देखना क्या ज़बरदस्त सीनरी लग रही है, कुछ अलग ही है। कहीं पे पहाड़, कहीं पे बर्फ़, कहीं पे पानी, कहीं पे धूप, कहीं पे छाया, कहीं पे बादल। देखो भाई, वही सामने अपने ट्रैवलर भाई आ रहे हैं जो बाइक से ट्रैवल करते हैं। सारे लोग इनको बाइक कर रहे हैं। एक बार पीछे देखो, पीछे मुड़ के देखो सारे, देखना अब देखो पीछे मुड़ के। अब आगे का नज़ारा कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है आगे का नज़ारा और पीछे का नज़ारा।
यहाँ से ट्रक आ रहे थे और रास्ता था नहीं जाने का क्योंकि यहाँ उबड़ खाबड़ है, तो अपनी गाड़ी हमने साइड में लगाई और ये देखो कितनी टेढ़ी हो चुकी है। पहले ऐसे ही किया करो, जब थोड़ा सा टाइम लगे साइड लगा के गाड़ी को रोक के खड़े हो जाया करो। हम लोग पहुँच चुके हैं फिलहाल सरचू, और सरचू का नज़ारा दिखाता हूँ तुम लोगों को सामने से। ये देखो, और हम सरचू में स्टे लेने की सोच रहे थे कल, बट आज नहीं लेंगे। अब हम डायरेक्ट यहाँ से लद्दाख ही जा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो सो जाते हैं। सुअर फैला पड़ा है बिल्कुल पीछे गाड़ी की सीट पे। पकिया दिखाता हूँ कहाँ बैठा है, कितनी दूर बैठा, देखो कितनी दूर है उससे, वहां जाके बैठा है और बास खड़ा है यहाँ पे। ये डेली सो रहा है। भाई लद्दाख ही ना पहुंच पा रहे। और अब तो ऐसा हो चुका है कि हर थोड़ी देर में कान बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, कान बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, और मजा आ रहा है। और अब देखो कैसे रास्ते पे आके फंस गए हैं। ये देखो, एक काम कर ले, तू ले उठा। ना कोई फायदा नहीं है। नहीं फायदा है, आगे हमारा अटक जाएंगे। देखना ट्रक काट के वो रास्ता देखो कितना ऑफ रोड है। हम इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच पाएंगे, तो देर में वो मोड़ देगा। हम तो धीरे ले जाएंगे ना, तेज ले जाने में तो अलग बात थी, रुकना पड़ेगा। देखो देखो टायर घूम रहे हैं उसके। भाई और बहनों, आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं, हमारे साथ गाड़ोली गांव का संजय दत्त भी डोल रहा है। ये देखो, असला बारूद 24 घंटे साथ रखता है ये। अपनी माँ को बचाने जा रहे। माँ तुझे सलाम, वो सनीजन फिल्म में ना एक में, माँ तुझे सलाम ऐसे। और भाई हंसी मजाक अपनी तरफ है। ये लाइटर है जो मनाली से हमने लिया था। लाइटर क्यों असली है? अरे वो पक्का ना, मैं भेज दो, ये वीडियो डालूंगा, तू फंसेगा। तो भाई जो सभी पुलिस वाले सर देख रहे हो इस वीडियो को, मैं ये अरबाज और ये पंकज इसमें शामिल नहीं है, ये इसी का है, चाहे असली हो चाहे नकली हो, इसी का है। बीजेपी का भाई मैंने तो सुने, मैं इसलिए लेकर आया, मन थर तक खतरा है। हाँ तो ठीक है। मैंने तुम तीनों लोगों से खतरा है। अरे भाई साहब, मेरे को तुम तीनों लोगों से खतरा है, इसलिए छुपा के लेके आया हूँ बहुत मुश्किल से। अरे दिखा दे, अरे दिखा दो जरा लाइटर, दिखा दे एक बार, दिखा दे, दिखा ना। अरे यार चला दे एक बार। अच्छा चल ही ना रहा यार, भाई गैस खत्म होगी यार। देखो गैस वाला लाइटर है गाइस। तो ऐसे मजाक चल रहा है, ज्यादा सीरियस मत लेना। ये देखो जो इंस्टाग्राम पे जिसने नासिक टू लद्दाख चालू करा था, ये वो है। से आ रहे ना भाई, ये नया ट्रैक्टर खरीदा था ना आपने। हाँ ये पहले मैंने देखा आपके रील। ऑल द बेस्ट भाई। ये रील पे देखा बताया पंकज भाई साहब ने। नासिक टू लद्दाख ट्रैक्टर चलाना यार कोई मजाक है? नासिक तो वहाँ है ना, मुंबई के पास। हाँ नासिक तो आ रहा भाई। अरे चाहे बड़े वहां तो आ रहे हो, फिर भी इतनी दूर ट्रैक्टर ना चल रहे यार। तू देख दिल्ली तेरे पे तो यहाँ आंखें ना खोली जा रही। भाई नासिक पे लेके आ रहे हो, सोचो भाई, और अकेला है ना। हाँ उसके पीछे वो भी है, ट्रोला लाके गया। अच्छा जी, ये देखो यहाँ पे BRO एट वर्क है। यहाँ लैंडस्लाइड हुई होगी तो यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया है। हम लोगों को यहाँ पे 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है इस ट्रक के पीछे, और अभी ट्रक यहीं से निकल के गया था वो ट्रैक्टर, वो भी 1 घंटा वेट करने के बाद गया था। तो ये भैया मना कर रहे हैं कि रिस्क है, आपको वेट ही करना पड़ेगा, तभी ये गाड़ियाँ ना पास हो पाए। ट्रक लगा रखा है, अब गाड़ी में बैठना पड़ेगा भाई 1 घंटा। सांस भी बहुत फूल रही है क्योंकि अचानक से गाड़ी में से उतर के हमने मेहनत करी है ना ऊपर चढ़ने की, तो सांस भी बहुत फूल रही है। बट हाँ, गाड़ी में जाके बैठते हैं, 1 घंटा इंतजार करते हैं, उसके बाद ये खुल जाएगा, फिर निकलेंगे आगे की तरफ। ऑक्सीजन कम है ना, तो तब तक के लिए कर देते इस वाले लोग को यहीं पे एंड। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, लव यू, बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना। सही बात है ना भैया?
बिल्कुल सही बात है। भैया भी हमारे साथ बैठ रहे हैं अंदर, भैया को बैठाएंगे इसी में। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.